नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा और इससे पहले भी मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट पर वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि कैसे इसे लिखा जाता है और कैसे इसे स्पेसिफिक पर्सन के लिए, मनी के लिए या हेल्थ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए लिखा जाता है। और ये मैं आपको मेरे पॉजिटिव एस्पेक्ट के नोट के साथ सिखाऊंगा। यानी इस वीडियो के लिए मैंने 3 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखे हैं, हेल्थ के ऊपर, स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर और मनी के ऊपर। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने लिखा है और आपको कैसे लिखना है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों होते हैं। जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले वाली वीडियो में बताया था कि हर एक सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक उसके लैक का सब्जेक्ट होता है और एक उसकी मैनिफेस्टेशन का सब्जेक्ट होता है। यानी हमारा माइंड 2 तरफ भागता है। जब हमारा माइंड कहता है कि हमें पैसा चाहिए, यानी जब हम यूनिवर्स से कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, तो साथ ही हमारा माइंड दूसरी जगह भी जाता है जो ये कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, या मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। और हम यूनिवर्स को एक बार बोलते हैं कि मुझे पैसा चाहिए और उसके बाद बार-बार ये चीज़ बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है पैसा, मेरे पास नहीं है जॉब, या मेरे पास ऐसी सिचुएशन है, या मैं हाथ फैलाना नहीं चाहता। इस तरह की 100 बातें बोलते हैं और उसके बाद एक बात बोलते हैं कि मुझे पैसा चाहिए। और क्योंकि आपका जिस पर फ़ोकस होता है वही चीज़ आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होती है, और ये आपका फ़ोकस हमेशा दूसरी तरफ होता है। वही चीज़ रिलेशनशिप में होती है। जब हम चाहते हैं कि अगर कोई आपका स्पेसिफिक पर्सन है और आप चाहते हैं कि वो सामने वाला आपके लिए चेंज हो जाए, कि वो आपसे अच्छी तरह से बिहेव करे। लेकिन जब आप ये चीज़ बोलते हो और उसके बाद आपका फ़ोकस दूसरी साइड जाता है कि वो उसने ऐसा कर दिया या उसने ऐसा बोल दिया, और इस तरह से फ़ोकस हमारा भागता है। और जो भी आप माइंड में बोल रहे होते हो हमेशा वही चीज़ आपकी लाइफ़ में अट्रैक्ट होती है, और जब आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, तो आपके लिए माइंड को शिफ्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यानी जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हो तो ये आपको इसीलिए हेल्प करता है क्योंकि आप इसमें कुछ चीज़ों को माँगते नहीं हो, आप बस उन चीज़ों के पॉजिटिव साइड्स को देखते हो। और जैसे-जैसे आप उनके पॉजिटिव साइड को देखना शुरू करते हो तो आपकी रेजिस्टेंस कम होने लगती है और आप अलाइनमेंट में आने लगते हो, और जिस भी चीज़ के साथ आपका रिलेशन टूटा होता है वो चीज़ आपके साथ अच्छी होने लगती है। यानी अगर आप पैसों के बारे में बुरा फ़ील करते हो तो आप ऑटोमैटिकली अच्छा फ़ील करने लगोगे, और जो आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे होंगे, जो स्टोरीज़ चल रही होंगी, वो ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएँगी। और रिलेशनशिप में भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी जब आप इस तरह से लिखोगे इसे। क्योंकि आप सिचुएशन को टोटली छोड़ दोगे कि सिचुएशन क्या है, आप बस पर्सन के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फ़ोकस करोगे। तो अब मैं आपको अपने नोट्स दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। वैसे मैं नोट्स इंग्लिश में लिखता हूँ, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी उसे बता दूँगा। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक पेज है जिसके ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी। इस तरह से आपको अपनी एक डायरी लेनी है और उसको अपनी बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट बनाना है। और जब आप पहला पेज ओपन करोगे तो आप जिस भी चीज़ के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना चाहते हो, उसके लिए लिख सकते हो। तो जैसे इसमें लिखा है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी, तो आपको ये हेडिंग देनी है और उसके बाद पहला क्वेश्चन पूछना है, व्हाट डू आई लाइक अबाउट मनी? यानी मुझे पैसे के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? और उसके बाद आपको सोचना नहीं है कि आपको पैसे के बारे में क्या पसंद है। जैसे आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि आपको पैसे के बारे में क्या पसंद है, तो आपके माइंड में 2-3 थॉट्स आने लगेंगे। बस उन्हीं थॉट्स को आपको पेन डाउन कर देना है। जैसे अगर आप मेरे नोट्स में देखो तो इसमें लिखा है, व्हाट डू आई लाइक अबाउट मनी? मनी गिव्स मी फ्रीडम टू बाय एनीथिंग आई वांट। पैसा मुझे इतनी फ्रीडम देता है कि मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। मनी मेक्स मी फील मोर सिक्योर्ड। यानी पैसा मुझे और सिक्योर फील कराता है। मनी एड्स वैल्यू इन एवरीवन्स लाइफ। यानी पैसा सबकी लाइफ में वैल्यू को ऐड करता है। मनी सेव्स टाइम एंड एनर्जी। और पैसा आपके टाइम और एनर्जी को बचाता है। इसी तरह से जब आप पेन डाउन करने लगोगे अपने थॉट्स को, तो आपके माइंड में 3-4 या 5 ज़्यादा से ज़्यादा थॉट्स आएँगे। उससे ज़्यादा थॉट्स नहीं आते हैं मोस्टली। तो जितने भी आएँगे आपको उतने लिख देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपने बहुत कम लिखे हैं या बहुत ज़्यादा लिख दिए हैं, या एक थॉट आता है तो आप एक थॉट को भी लिख सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे जहाँ लिखा है, व्हाई आई लव मनी सो मच? यानी मुझे पैसे से इतना प्यार क्यों है? तो उसके बाद आपके माइंड में जो भी थॉट आएँगे उसको आपको लिखना है। जैसे इसमें लिखा है, आई लव मनी बिकॉज़ मनी अलाउज़ मी टू लिव माय ड्रीम लाइफ़। यानी मुझे पैसों से इतना प्यार इसीलिए है क्योंकि पैसा मुझे अलाउ करता है कि मैं अपनी पसंद की ज़िंदगी जी सकूँ। और नेक्स्ट है, आई लव मनी बिकॉज़ मनी मेक्स मी माई लाइफ़ ईज़ियर। यानी पैसा मुझे इसलिए जितना प्यारा है क्योंकि ये मेरी लाइफ़ को आसान बनाता है। और नेक्स्ट आता है, आई लव मनी बिकॉज़ मनी अलाउज़ मी टू ट्रैवल। यानी मेरे पास पैसा होने से पैसा मुझे अलाउ करता है कि मैं दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकूँ। और उसके बाद जब थर्ड क्वेश्चन आता है, तो उसमें है, व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी? यानी मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? तो इसके लिए आप लिख सकते हो, जैसे इसमें लिखा है, मनी हेल्प्स यू टू लिव योर लाइफ ईज़िली एंड एफर्टलेसली। पैसा आपको आपकी लाइफ को ईज़ी और एफर्टलेसली बना देता है। मनी अलाउज़ यू टू टेक वेकेशंस। मनी आपको अलाउ करता है कि आप वेकेशन लेकर घूमने जा सकते हो। मनी गिव्स यू फ्रीडम। पैसा आपको फ्रीडम देता है कि आप जब चाहे काम कर सकते हो, जब चाहे नहीं कर सकते हो। मनी सेव्स टाइम एंड एनर्जी। और ये चीज़ देखो, जैसे मेरे यहाँ पर रिपीट हुई,
ये मैंने सेकंड लाइन में भी, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी लिखा था और लास्ट वाले भी क्वेश्चन में भी लिखा था। तो इसीलिए अगर आपके माइंड में से जब आप पेन डाउन करते हो, तो कोई चीज़ रिपीट भी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसमें आप सोच कर नहीं लिख रहे हो, आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं इमीडिएटली आप उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। और इसके रिज़ल्ट मेरी लाइफ़ में मुझे बहुत ज़्यादा मैजिकल मिले हैं। मैंने जब इसे लिखा था तो एक बार लिखने के बाद ही मेरी लाइफ़ में मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया था और मेरे सब्लिमिनल के ऑर्डर आने लगे थे और उसके बाद ही मैं काफ़ी अर्न करने लगा था। और आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि मैं इसी तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखता रहता हूँ। और जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने बैठोगे तो आपके लिए मोस्टली लाइफ में 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मनी, हेल्थ और रिलेशनशिप। और इनके अलावा कोई चीज़ों पर हम उतना ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अगर आप इन्हीं 3 चीज़ों पर लिखते जाओगे तो आप खुद भी बोर हो जाओगे अपनी लाइफ में। और ये मैं आपको स्पेसिफिक पर्सन वाले इस पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए कि आप बोर ना हो। तो स्पेसिफिक पर्सन के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर जाने से पहले मैं आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्दी बॉडी दिखाना चाहता हूँ। तो ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इस पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू आई लाइक अबाउट हेल्दी बॉडी? यानी आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है, तो आप इस तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिख सकते हैं। जैसे इसमें पहला वाले क्वेश्चन का जब मेरे माइंड में थॉट आया था, तो ये थॉट मैंने लिखा था, हेल्दी बॉडी फील्स गुड। यानी जब बॉडी हेल्दी होती है तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करते हो। हेल्दी बॉडी कीप्स अस यंग। यानी बॉडी जब हेल्दी होती है तो आप यंग फील भी करते हो और यंग दिखते भी हो। हेल्दी बॉडी लुक्स गुड। हेल्दी बॉडी अच्छा दिखती भी है। हेल्दी बॉडी परफॉर्म बेटर। यानी हेल्दी बॉडी की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। आप ज़्यादा देर तक चल फिर सकते हो बिना थके। अब सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आए हम, तो उसमें है, व्हाई आई लव हेल्दी बॉडी सो मच? यानी मुझे हेल्दी बॉडी इतनी ज़्यादा क्यों पसंद है? तो इसके लिए मेरा थॉट आया था कि हेल्दी बॉडी हेल्प्स मी फील गुड। यानी जब बॉडी हेल्दी होती है तो वो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फील कराने के लिए ऐसे थॉट्स देती है जिससे आप अच्छा फील कर सको। क्योंकि जब आपकी बॉडी मोस्टली हेल्दी होती है तो आपका माइंड भी हेल्दी होता है। और नेक्स्ट थॉट है, हेल्दी बॉडी मेक्स मी लुक गुड। हेल्दी बॉडी मुझे अच्छा दिखाती है। यानी आपका लुक ऑलरेडी सुधर जाता है जब आपकी बॉडी अच्छी होती है। हेल्दी बॉडी इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी टू लिव इन। यानी हेल्दी बॉडी एक ऐसा नेचुरली स्टेट है। यानी अगर हम अपनी बॉडी के साथ इस तरह से रेजिस्टेंस नहीं डालेंगे तो हमारी बॉडी नेचुरली वैसा शेप ले लेगी जैसा शेप हमें चाहिए हमारी बॉडी के लिए। तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्दी बॉडी? अब हेल्दी बॉडी के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? हेल्दी बॉडी जब आप रहेगी आपकी, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, आपका स्टेमिना अच्छा रहेगा, आपके बाल हेल्दी रहेंगे, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। तो अब आते हैं स्पेसिफिक पर्सन वाले टॉपिक पर। यानी आपको स्पेसिफिक पर्सन के लिए अगर लिखना है तो कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी लाइफ में कोई ऐसी स्पेसिफिक पर्सन नहीं है जिनके लिए मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखूं। तो मैं अपनी लाइफ के हर उन पर्सन्स के लिए लिखता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, जैसे अब्राहम हिक्स हुई, या मेरे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस हुए जैसे अक्षय कुमार सर हुए या शाहरुख खान हुए। और अभी जैसे मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा तो ये मृणाल ठाकुर पर लिखा है, जो कि मेरी फेवरेट हीरोइन है। और आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए, वो आ रहा होगा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। उस पॉजिटिव एस्पेक्ट पर देखिए, टाइटल में लिखा हुआ है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर की जगह आप अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिख सकते हैं जिन्हें भी आप पसंद करते हैं। और अब आपका हो सकता है क्वेश्चन हो कि आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपको उतने पॉइंट्स ही नहीं मिलते लिखने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में आपको किसी दूसरे पर्सन को पकड़ना चाहिए जिन्हें आप ऑलरेडी पसंद करते हो। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कभी भी उनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट ना लिखो जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। यानी ज़बरदस्ती किसी से अपना रिलेशनशिप सुधारने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपकी खुद की इच्छा है किसी से रिलेशनशिप सुधारने की, तभी आप उसे ट्राई कीजिए, अदरवाइज़ वो आपको और ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा। और ऐसे अगर आप, जैसे मैंने मृणाल ठाकुर के बारे में लिखा है, तो आप अपनी कोई फ़ेवरेट हीरो या हीरोइन के बारे में लिख सकते हो, या अपनी कोई फ़ेवरेट टीचर के बारे में लिख सकते हो, या किसी के भी बारे में आप लिख सकते हो। बेसिकली पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को लिखो जिन्हें आपको लाइफ़ में मैनिफेस्ट करना है। इसका बेसिक मतलब ये है कि लाइफ़ में मैनिफेस्ट करने से पहले, यानी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से पहले, उसमें पॉजिटिविटी को देखने का तरीका है। यानी अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हो, तो आपका माइंड इस तरह से चेंज हो जाएगा कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ में पॉजिटिविटी देख पाओगे। इसीलिए मेरे माइंड में जिनका नाम आता है मैं उनके बारे में लिखता रहता हूँ। जैसे कभी मनी के बारे में लिखा, तो कभी यूट्यूब के बारे में लिखा, कभी अंजना मैम के बारे में लिखा, कभी अब्राहम के बारे में लिखा, कभी मेरी बहन के बारे में लिखा। और मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इस मकसद के साथ नहीं लिखता हूँ कि मुझे कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। मैं इस मकसद के साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखता हूँ कि मुझे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में पॉजिटिविटी को देखना है। यानी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन भी हो, तो भी मैं उसमें अपने माइंड को शिफ्ट कर सकूँ और उसमें से कुछ होप लेकर निकल सकूँ। यानी अगर आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा भी नेगेटिव है और उसमें से आप टोटली अपोज़िट नहीं सोच सकते, यानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोच सकते, तो जितना अच्छा सोच सकते हैं या थोड़ा भी अच्छा सोच सकते हैं, तो भी आपको वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी।
और इसी मकसद के साथ मैं लिखता हूँ कि मैं हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी देख पाऊँ, क्योंकि अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जब आप हर चीज़ की पॉजिटिविटी को देखोगे, तो आपका माइंड किसी भी तरह से रेजिस्टेंस को फ़ील नहीं करेगा, किसी भी तरह से रेजिस्टेंस को क्रिएट नहीं करेगा और आपको हमेशा अलाइनमेंट में रखेगा। और जैसे आप अलाइनमेंट में रहेंगे, तो आपकी लाइफ में हर वो चीज़ आएँगी जो आपको चाहिए होगी। अब इस पॉजिटिव एस्पेक्ट पर आते हैं, जो कि मैंने लिखा है मृणाल ठाकुर पर। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू आई लाइक अबाउट मृणाल ठाकुर, यानी मुझे मृणाल ठाकुर के बारे में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है। तो पहला आंसर है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी वो बहुत खूबसूरत है। शी इज़ वेरी काइंड, आई लव हर स्माइल, मुझे उनकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। शी इंस्पायर्स मी अलॉट, वो मुझे इंस्पायर करती हैं। आई लाइक हाउ शी फॉलोड हर ड्रीम एंड बिकम एक्ट्रेस, यानी वो पहले टीवी सीरियल्स में आती थी, उसके बाद वो फिल्मों में आने लगी। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है उनके बारे में। तो यही चीज़ मेरे थॉट में आई, तो ये मैंने लिखा था। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आई लव मृणाल ठाकुर सो मच। आई लव हर सो मच बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी, यानी वो काफ़ी खूबसूरत लगती है मुझे। तो आई लव हर सो मच बिकॉज ऑफ हर स्माइल, उनकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव हर सो मच बिकॉज आई ऑलवेज फील गुड लुकिंग एट हर, यानी उन्हें जब भी मैं देखता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, यानी उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मृणाल ठाकुर, यानी मृणाल ठाकुर के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, वो अच्छी एक्ट्रेस है, इंस्पिरेशन है बहुत लोगों के लिए, इंडिपेंडेंट है, खूबसूरत है, स्टाइलिश है और वो हमेशा एक ब्यूटीफुल सी स्माइल को कैरी करके रखती है अपनी फेस पर, जो कि उन्हें और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। तो इसी तरह जब आप पॉजिटिविटी को खोजने जाएँगे किसी इंसान में, तो हर एक इंसान में आपको कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर मिल जाएगी। बस डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से देख पाते हो। जैसे मुझे मृणाल ठाकुर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हो सकता है आप में से किसी को उतनी अच्छी ना लगती हो, या जैसे मुझे शाहरुख खान पसंद है, तो आप में से हो सकता है किसी को बिल्कुल ना पसंद हो। तो ये बस देखने का एक नज़रिया है, यानी मैं उनकी उस साइड को देख रहा हूँ जो मुझे पसंद आ रहा है और आप उस साइड को देखने की कोशिश कर रहे हो जो आपको नहीं पसंद आ रहा है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, यानी कोई पर्सन में आपको हमेशा खराबी ही दिखती है और उसमें आप अच्छाई नहीं देख पाते, तो आप उस पर्सन को जाने दीजिए, यानी उनके बारे में ना सोचिए, ना बात कीजिए। और जो आपको पसंद है, आप बस अपना फ़ोकस उन्हीं पर रखिए। चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, कोई भी हो, जो भी आपको पसंद है, बस उन्हीं पर अपना फ़ोकस रखिए। जो आपको नहीं पसंद है, उनके बारे में बात मत कीजिए और लिखिए भी मत। उन्हीं के बारे में लिखिए जिन्हें आप चाहते हो, या जिनके साथ थोड़ा बहुत आपका रिलेशन ख़राब चल रहा है, उन्हें ठीक करना चाहते हो, तो उनके लिए लिख सकते हो। और जिनके साथ ऑलरेडी बहुत अच्छा है, उनके लिए भी लिख सकते हो। क्योंकि जिनके साथ आपका रिलेशन ऑलरेडी अच्छा है और उनके लिए आप लिखोगे, तो आपके माइंड में कोई भी तरह की रेजिस्टेंस नहीं रहेगी, और जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना अलाइनमेंट ज़्यादा होगा, और जितना आप अलाइनमेंट में होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करेंगे ईजिली। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।